हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। अगर आप चाहते हैं भारत के संविधान के सभी भागों को याद करना तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी एक किताब होती है, उस किताब में कुछ चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर, दो चैप्टर, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर। तो वैसे ही हमारे संविधान को इन चैप्टर्स में बांटा गया है और इन चैप्टर्स को संविधान में हम कहते हैं पार्ट्स या भाग। संविधान के पार्ट या भाग। तो इसी तरीके से जो संविधान है हमारा, वो 22 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 22 भागों में बटा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन एक एक करके सारे भागों को पढ़ने की। ठीक है, देखिए, संविधान का जो पहला भाग है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है संघ यानी कि देश और राज्य के बारे में। ठीक है, यानी कि भारत क्या है, भारत की बाउंड्री क्या है, राज्य क्या है, इन सब के बारे में हमें पहला भाग बताता है। ठीक है, और पहला भाग जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, पहले भाग में संविधान देश के और राज्यों के बारे में बताता है। दूसरे भाग में क्या बताता है? दूसरे राज्यों के भाग में बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के दो टुकड़े हो गए। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए भारत से, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो नागरिकता के संबंधी जो प्रावधान है वो किसको नागरिकता मिलेगी या किसकी चली जाएगी, कैसे नागरिकता ली जा सकती है, इन सब चीजों से संबंधित है। तो इस नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 को भाग 3 को देखते हैं। तो भाग 3 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट को बताया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको बताया गया है। और कहां से कहां तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35 तक ये अनुच्छेद इसमें वर्णित है। ठीक है, अगले भाग को देखते हैं। अगला जो भाग है वो भाग 4 है। तो इस भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि जो सरकारें हैं वो जब नीतियां बनाएंगी, देश में शासन शासन संचालन के लिए जब कानून बनाएंगे, नीतियां बनाएंगी, तो वो किन बातों को ध्यान में रखेंगे उसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से 51 तक, यानी कि 36 टू 51। ठीक है, इसके बाद में एक भाग है 4A, जिसे 4 का भी कहते हैं। ठीक है, 4 का भी कहते हैं। ये भाग 4 का है। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड वो सिर्फ एक आर्टिकल है, 51A। ठीक है, इसी में जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो सारे लिखे हुए हैं एक ही आर्टिकल 51A के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो ये 4A भाग है, ये जब हमारा संविधान बना तब इसका हिस्सा नहीं था। ये बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। यानी कि ये वाला जो भाग है वो मौलिक रूप से संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी कि जब संविधान बना तब 4 का या 4A संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो चलिए इन जो 5 भाग यहाँ पर बताए हैं उनको एकदम से याद भी कर लेते हैं। पहले भाग में संविधान देश के बारे में बताता है, देश के नाम के बारे में बताता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरे भाग में लोगों के बारे में बताता है कि कौन कौन लोग हमारे अंदर रहेंगे, उनकी सिटीजनशिप क्या होगी। तो दूसरा भाग जो है वो नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, अगले जो 3 भाग हैं 3, 4 और 4A, ठीक है, इनको ना एक साथ याद करना है। कैसे? जो 3 है वो बात करता है मौलिक अधिकारों की। दूसरा बात जो चौथा है वो बात करता है नीति निर्देशक सिद्धांतों की। और 4A जो है वो बात करता है मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 5वां भाग है वो बात करता है संघ सरकार के बारे में। जो 5वां भाग है वो संघ सरकार के बारे में बात करता है। और इस संघ सरकार में क्या क्या हम पढ़ते हैं? कार्यकारी शक्तियां क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है देश की, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है देश की, ठीक है, संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, ठीक है, केंद्रीय न्यायपालिका क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है, वो सब कुछ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है। और चूंकि ये बड़ा विशाल है तो ये कहां से कहां तक इसमें अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से 151 तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 99 अनुच्छेद है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। भाग 5 और भाग 6 इनको एक साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाग 5 बात करता है संघ सरकार की और भाग 6 बात करता है राज्य सरकार की। यानी कि राज्य सरकार से संबंधित सामान्य नियम क्या है, कार्यकारी शक्तियां क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल क्या है,
ठीक है। उच्च न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, ठीक है, इन सब का जो वर्णन है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, विधान परिषद जो भी है, वो सब भाग 6 में दिया हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 152 से 237 तक है। ठीक है, तो भाग 5 में क्या हो गया, संघ सरकार, भाग 6 में क्या हो गया, राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग 7वां जो था वो मूल रूप से संविधान में तो था, लेकिन इसको सन 1956 में हटा दिया गया था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जितने भी राज्य थे उनको कुछ श्रेणियों में बांटा गया, एबीसीडी श्रेणी में बांटा गया। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है तो उसके बाद ये कैटेगरी जो है वो खत्म हो जाती है, तो इस भाग 7 का जो है औचित्य ही समाप्त हो जाता है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये हट जाता है, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो पार्ट्स हैं उनमें 7वां भाग नहीं है। ठीक है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, अगले भाग को देखते हैं, भाग 8 के बारे में। तो भाग 8 किसकी बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, संविधान में कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा गया है, संघ राज्य क्षेत्र लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 239 से 242 तक, आर्टिकल 239 टू 242। ठीक है, तो अगले जो 3 आर्टिकल हैं उनको एक साथ पढ़ना है, 5, 6 और 8। 5, 6 और 8। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 स्टेट गवर्नमेंट और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और 7th जो है वो मिसिंग है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो भाग है वो 9A और 9B, इन 3 को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, तो भाग 9 जो है, 9 और 10, 9A, भाग 9 और 9A, ये क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। तो 9 किसकी बात करता है, पंचायतों की बात करता है। ठीक है, और 9A किसकी बात करता है, 9A बात करता है नगर पालिकाओं की। ठीक है, पंचायतों के जो आर्टिकल हैं वो 243 से लेकर के 243O तक, 243 से लेकर के 243O तक जाते हैं। ठीक है, इससे आगे के जो आर्टिकल हैं 243P से लेकर के 243ZG तक, वो भाग 9A के हैं। ठीक है, और उसमें क्या आता है, नगर पालिकाएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद 9B आता है। ठीक है, भाग 9B, तो 9B जो है वो सहकारी समितियों के बारे में है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कमिटीज होती हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो ZH 243 ZH से ZT तक जाते हैं। ठीक है, तो 3 भागों को एक साथ याद करना है, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, यानी कि पंचायतें, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। ठीक है, इनके जो आर्टिकल हैं वो कहां से कहां तक जाते हैं, 243 से 243O और 243P से 243ZG। ठीक है, और जो सहकारी समितियां हैं उनके आर्टिकल जाते हैं 243ZH से 243ZT तक। ठीक है, तो इन 3 भागों को एक साथ याद करना है। ठीक है, अगला 10वां भाग है। तो 10वां जो भाग है हमारे संविधान का, वो बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, और इसका जो आर्टिकल है वो 244 से 244A तक है। ठीक है, 244 से 244A तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 11वां भाग है, ठीक है, हमने संघ पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, अब उनके बीच में कुछ संबंध भी होगा। ठीक है, तो जो 11वां भाग है वो संघ और राज्यों के बीच में, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में है। ठीक है, इसमें दोनों के बीच में विधायी संबंध होंगे, प्रशासनिक संबंध होंगे और बहुत सारे संबंध होंगे, वो जो है संघ राज्य क्षेत्रों के बीच के संबंध के अंतर्गत आएंगे, और ये भाग नंबर 11 है। ठीक है, इसमें आर्टिकल आता है 245 से लेके 263 तक। ठीक है, तो ये भाग 9 हो जाता है, ओ सॉरी भाग 11 हो जाता है। ठीक है, भाग 12 के बारे में पढ़ते हैं। जो भाग 12 है वो बात करता है वित्त, संपत्ति, वाद और संविदा के बारे में। ठीक है, वित्त यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें होंगी। ठीक है, ऋण, राज्य ऋण लेगा या देश हमारा जो लोन लेता है उसके बारे में, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में। ठीक है, संपत्ति के अधिकारों के क्या नियम है। ठीक है, ये सब जो भी दिए गए हैं ये दिए गए हैं भाग 12 में। भाग 12 में क्या है,
वित्त संपत्तिवाद और संविदाएं, और अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाग 13 पे चलते हैं। भाग 13 बात करता है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स और जो भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी है उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो भाग 13 क्या बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। अनुच्छेद 301 से लेके अनुच्छेद 307 तक ये बात करता है। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग है भाग 14। तो 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में भाग 14 में बात की गई है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 14 को देख लेते हैं। भाग 14 ये न्यायाधिकरणों की बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। ठीक है, ये न्यायालयों के अतिरिक्त जो एक बॉडीज बनाई जाती हैं, न्याय देने का काम करती हैं, ठीक है, किसी विशेष पर्पज से बनाई जाती हैं, तो उनके बारे में बात करता है। तो ये अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। और भाग कौन सा है, भाग 14 ए। ठीक है, अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगला भाग जो है वो है भाग 15। 15 बात करता है चुनाव के बारे में, आर्टिकल 324 से 329 ए तक। ठीक है, जो चुनाव है, चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, इन सब का जो वर्णन किया गया है वो चुनाव वाले भागों में किया गया है। ठीक है, अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग है 16। 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो है वो भाग 16 में रखे गए, अनुच्छेद 330 से 342। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगली आगे की तरफ चलते हैं। भाग 17 जो है, भाग 17 बात करता है भाषाओं के बारे में। ठीक है, हमारे देश में जो जो भाषाएं हैं उन सब के बारे में बात करता है, या देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी, राज्यों की आधिकारिक भाषा क्या हो सकती है, कहाँ कैसे वो चुन सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, संसद में कार्य करने की भाषा क्या होगी। तो इन सबसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाषा वाले भाग के अंतर्गत दिए हुए हैं। यानी कि 17 में क्या दिया हुआ है, भाषा दिया हुआ है, और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसमें आते हैं। ठीक है, भाग 18 के बारे में बात करते हैं। भाग 18 जो है वो आपातकालीन उपबंधों के बारे में है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक जाता है। आपातकालीन उपबंध क्या होते हैं, जैसे कि देश में जो इमरजेंसी लगती है, या जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, कोई देश अगर हम पे युद्ध कर देता है तो जो आपातकाल लगाया जाता है देश में, या देश में कुछ ऐसा वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है जिससे आपातकाल लगाना पड़े, तो उन सब का जो वर्णन है वो भाग 18 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग 19 है वो मिसलेनियस है, इसमें जो चीजें और भागों में सेटलमेंट नहीं हो पाया उनको भाग 19 में रखा गया है। ठीक है, भाग 20 जो है वो भाग संविधान संशोधन के बारे में, यानी कि संविधान संशोधन करने के लिए क्या क्या प्रावधान होंगे वो खुद संविधान में ही लिख दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, भाग 21 के बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान थे, यानी कि जब हमारे देश का संविधान बना तो उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जब कुछ अस्थायी प्रावधान रखना भी जरूरी था, कुछ ट्रांजिशनल थे कि जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए भाग 21 जो है वो बनाया गया था। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें से कुछ हिस्से समाप्त होते गए हैं और समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, और भाग 22, तो संविधान का जो भाग 22 है वो लघु उपाधियां जो है, या जो मतलब शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में है। हिंदी में जो संविधान का आधिकारिक अनुवाद है या आधिकारिक पाठ है, या जो निर्सित कर दिया गया है, वो सब संविधान के भाग 22 में दिया गया है, अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इन भागों को देखा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन भागों को। ठीक है, भाग 1 जो है उसमें दिया हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। भाग 4 में दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 ए में दिए हुए हैं मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ सरकार दी हुई है। भाग 6 में दिया हुआ है राज्य सरकार। भाग 7 जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। 9 ए और 9 बी एक साथ पढ़ने हैं, पंचायत, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है।
भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच में संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में है। भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति, वाद और संविदाओं के विषय में है। भाग 13 जो है वो भारत के व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय में है। ठीक है। भाग 14 जो है वो संघ और राज्यों के अधीन जो सर्विसेज, सेवाएं हैं, उनके बारे में है। ठीक है। 14A जो है वो न्यायाधिकरणों के बारे में है। भाग 15 जो है वो चुनाव के बारे में है। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है। भाग 17 जो है वो देश की आधिकारिक भाषा, इन भाषाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है 17 में दिए गए हैं। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। भाग 19 मिसलेनियस है। ठीक है। भाग 20 जो है उसमें संविधान संशोधन की विधि दी हुई है। भाग 21 जो है वो अस्थायी, ट्रांजिशनल और कुछ स्पेशल विशेष प्रावधान थे वो दिए हुए हैं। और भाग 22 जो है उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं और आधिकारिक जो हिंदी में पाठ है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने संविधान के भागों के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।